तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो पहला जो प्रश्न है वो दिया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें दो समीकरण दे दिया है। तो आप लोग समझ लो कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ठीक है ना, पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, देखिए इस विधि को कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो समीकरण दिया है। ये आप लोग का पहला जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं जैसे पहला समीकरण। ठीक है ना, और उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये जो प्रश्न है समीकरण जो है 4x प्लस 7y बराबर 30। ठीक है, ये जो आप लोग का दूसरा समीकरण है। तो इसमें हम लोग करते क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो एक समीकरण आप लोग को लेना है, जैसे कि मैं ले लिया हूँ। देखो ये फर्स्ट स्टेप में आप लोग को क्या करना है कि एक समीकरण ले लेना है। ठीक है ना, ये आप लोग का फर्स्ट स्टेप है, एक समीकरण लेंगे। जैसे कि मैं ये पहला समीकरण ले रहा हूँ। ठीक है ना, एक्स माइनस वाई बराबर 2। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक्स का पहला मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2। और ये जो माइनस में वाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में वाई। ठीक है, इतना कर लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों को। और उसके बाद से देखिए हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे। स्टेप 2 में देख लो, स्टेप 2 में ये करना है, ये जो x का मान है ना इसको उठा करके आप लोग को समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है ना, क्या करेंगे, x का मान उठाएंगे, x का जो ये मान है उसको उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लीजिए जो समीकरण 2 है वो तो ये है 4x प्लस 7y इजकल टू 30। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप लोग ये जो 4 है ये गुणा में इधर 4 लिख लो। ठीक है, और यहाँ से x का जो मान है ना वो लिख लो। यहाँ पर x का मान कितना है 2 है, यहाँ से 2 प्लस वाई है वो लिख लिया। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे 7y। ठीक है, इक्वल टू 30। ठीक है ना, उसके बाद से देखो ये जो 4 है इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 4y। ठीक है ना, और यहाँ से प्लस में हो जाएगा 7y बराबर में हो जाएगा 30। ठीक है ना, अब इसको देखो ये दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखो, और ये 8 को उधर ले जाएंगे तो ये 8 प्लस में इधर है क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये जो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 वाई हो जाएगा। और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 माइनस में 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से आप लोग हो जाएगा 11y बराबर 30 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 22। ठीक है ना, 22 बचेगा, क्योंकि 30 में से जब हम आप लोग 8 को घटाएंगे तो 22 बचेगा। यहाँ से देखो ये y आप लोग को इधर गुणे में है। ठीक है ना, 11 क्या है गुणे में है, तो y का मान निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर यहाँ से हो जाएगा 22। और ये 11 गुणे में जब इधर लाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा बराबर के इस साइड आएगा तो ये भागे में हो जाएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा 11। तो इसको काट देंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया आप लोग का 2/1, यानी कि y बराबर 2 आ गया। ठीक है, ये तो आप लोग को y का मान आ गया, इतना कर लेंगे। उसके बाद देखो स्टेप 3 में हम लोग स्टेप 3 में आप लोग को क्या करना है, ये जो y का मान है ना y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ये जो 3 माने थे ना समीकरण नंबर 3, यहाँ से देखिए ये जो समीकरण नंबर 3 माने हैं ना उसमें हम लोग y का मान रख देंगे। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ से देखो जो समीकरण नंबर 3 था ना वो x बराबर y प्लस 2 था। ठीक है ना, कितना था y प्लस 2 था। ठीक है ना, तो यहाँ से y का मान कितना आया था 2 आया। ठीक है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देख लीजिए ये जो मैं स्टेप
स्टेप लिखा हूँ वो आप लोग को नहीं करना है, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है ना, दिया है। अब देखो दिया क्या है, ये फर्स्ट समीकरण दे दिया है x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। वह फिर दिया क्या 4x प्लस 7y बराबर 30, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। इतना कर लिए, उसके बाद आप लोग यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 से, ये मैं समी लिखा हूँ और यहाँ पर जो गोलक है इसका मतलब होता है समीकरण, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 लेंगे, एक देखो क्या है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 और y इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, तो ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। इतना हो गया, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब देखो हम लोग 1 2 लिख रहे हैं तो वो रोमन अंक में लिख रहे हैं, तो ऊपर आप लोग को बूंदी लगाते जाना, यहाँ से भी लगाए हैं और यहाँ से भी लगा दिए हैं और यहाँ से आप लोग को भी लगा लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग रोमन अंक में लिख रहे हैं तो आप लोग को इससे लगा लेना है। इतना कर लेंगे, उसके बाद देखो x का मान हम लोग समीकरण 1 में क्यों 2 में क्यों रख रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोग को माइंड में आता होगा कि सर आप लोग ये जो x का मान है समीकरण 1 में भी तो रख सकते हैं ना, तो 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से ही x का मान निकालें, तो जिस समीकरण से आप लोग x का मान निकालो फिर y का मान निकालो ना, तो उस समीकरण में मत रखो, ठीक है, उस समीकरण में रखना ही नहीं है, उसके बाद जो समीकरण है वो में उसमें रखना है। जैसे कि हम लोग 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाले होते ना तो उसको 1 में रखते हैं, समझे, तो इसलिए 2 में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 नंबर समीकरण है वो आप लोग है 4x प्लस 7y इक्वल टू 30, ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा 4, ब्रैकेट चालू करेंगे और इसमें आप लोग को x का मान लिख देना, x का मान है कितना 2 प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ से प्लस 7y बराबर हो जाएंगे 30, ठीक है ना। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 4y प्लस में यहाँ से हो जाएगा 7y इक्वल टू 30, ठीक है ना। यहाँ से देखो 4y और 7y को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11y, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग कितना 11y, और ये जो 8 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30 और माइनस में 8, ठीक है। तो उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर 11y बराबर में हो जाएगा आप लोगों 30 में से जब 8 घटेगा तो हो जाएगा 22, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 11 गुणा में इधर आएगा तो इस साइड आएगा तो भगे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 22/11, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2/1, 2/1 का मतलब हो गया 2, ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ब्रैकेट बोल रहा हूँ मैं, आप लोग ऐसे कोठे में बंद कर लेना, ठीक है ना। ये जो y का मान है आप लोग को कोठे में बंद कर लेना। उसके बाद से आप लोग को लिखना क्या है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण जो 3 है वो कितना है मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए जो समीकरण 3 माने हैं x बराबर 2 प्लस वाई है, कितना है x बराबर 2 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से कितना है x बराबर 2 प्लस वाई, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, y का मान कितना आया था 2, तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर लेंगे। ठीक है ना, और इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को जो आंसर आया ना उस पर ध्यान जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे करें थोड़ा अच्छा दिखता भी है, और क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग को लिख देना है क्या, यहाँ से लिखेंगे अतः, देखो अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 2 है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को क्या करना है, आंसर लिख देना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आप लोग लिख लीजिए। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोग को दे दूंगा, इसका नोट्स भी दे दूंगा। ये जो मैं आप लोग को लिखा हूँ ना, अगर आप लोग को चाहिए ये, तो मैं आप लोग को PDF के द्वारा दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, जो कि यहाँ से देख लीजिए, ये जो प्रश्न दिया है, और ये प्रश्न आप लोग को विलोपन विधि से दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न में दिया, क्या दिया, नीचे दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अभी मैं आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बताया, अब मैं आप लोग को विलोपन विधि बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग इसमें भी आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में बताया ना कि स्टेप बाय स्टेप, तब मैं आप लोग को विलोपन विधि में बता दे रहा हूँ। विलोपन विधि, ठीक है, अब देखो विलोपन विधि कैसे हल करेंगे। जैसा कि यहाँ से देख लो, ये जो समीकरण है ना, इसी समीकरण लेके मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये पहला समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये पहला समीकरण आप लोग का है। ठीक है ना, उसके बाद से आप लोग क्या है, 4x प्लस 7y बराबर 30, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग को करना क्या होता है, जैसे कि देखो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में देखेंगे, इसमें आप लोग क्या करना है, ये जो है ना, ये जो x का गुणांक, यहाँ से देखो x का गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 4 है। या तो आप लोग इसको बराबर कर दो, या फिर y का गुणांक को बराबर करना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो y का गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ पर y गुणांक कितना है 7 है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसको बराबर करना, तो हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो इसको भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों तरफ, क्या, दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों तरफ, यहाँ से देखो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 से गुणा करने पर। ठीक है ना, तो देखो 4 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है आप लोग का, यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ पर भी 4 से करेंगे क्योंकि दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 4y। ठीक है, बराबर में आप लोग आ 4 दूना 8। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर आ गया ना, बराबर आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग का समीकरण 1 है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है ना, या फिर आप लोग लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है ना, अब देखो घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है आप लोग का, यहाँ से देखो 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। ठीक है ना, और यहाँ से देखेंगे जो समीकरण 1 है वो है आप लोग का 4x माइनस में
4y इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ से मैं समीकरण 2 में से समीकरण ए को क्यों घटाया हूँ, क्योंकि 2 में जो है ना वो ज़्यादा है। ये देखो यहाँ से 30 है ना, तो 30 में से जब 8 घटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 22 बच जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं घटाऊँ। अब देखो घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा 11y। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 में से जब 8 घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 22। देखो उतना आ गया, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा y बराबर आप लोग को 22/11। अभी मैं बताया तो 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में देखो, अब यहाँ से देखो मैं समीकरण बनाया हूँ, तो ये भी आप लोग का समीकरण 1 है और ये भी 1 है। ठीक है ना, तो दोनों में रख सकते हो। इसमें भी अगर आप लोग रखते हो ना तो आंसर वही आएगा, और इसमें भी हम लोग रखते हैं तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये आसान रहेगा तो इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स माइनस, ये माइनस है, वाई बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई का मान कितना है 2 इक्वल टू 2। अब देखो 2 माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4। देखो आंसर सेम आया है ना। अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि भी हल करो या फिर विलोपन विधि हल करो, आंसर एक ही आना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे ये वाले प्रश्न पर। यहाँ से देखिए, ठीक है, प्रश्न में दिया है कि नीचे दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो जो दिया है सम के उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना है हल। देखो कभी भी आप लोग को हल करने से पहले आप लोग को हल लिख देना है। ठीक है ना, हल, उसके बाद से लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ से लिखेंगे दिया है, दिया है। देखो ये दिया है x/2। ठीक है, प्लस 2y/3। ठीक है ना, प्लस में 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हल करके इसको हम लोग समीकरण के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3, और ये जो प्लस में 1 है ना उसको उधर ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से देखो इन दोनों को लॉसअप लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो ये 2 बार में जाएगा तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस, और यहाँ से 2 दूना 4, तो हो जाएगा 4y इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करा दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है ना, तो इसके साथ एक बार में होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू, और यहाँ से हो जाएगा -6। ठीक है ना, ये आप लोगों को समीकरण 1 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद से देखिए, और एक और क्या दिया था, वो यहाँ से दिया था x माइनस y/2। ठीक है ना, इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से x का लगा 1 लिख सकते हैं, ना, और यहाँ पर लॉसअप लेंगे तो लॉसअप आ जाएगा 2, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 2x। ठीक है, और माइनस में y बराबर में हो जाएगा 3। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, फिर इसमें भी आप लोग को तिरछा तिरछी गुणा करा देना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x। ठीक है ना, माइनस में y बराबर में हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, और ये आप लोगों को कितना आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। देखो 2 समीकरण मिल गए, तो ये बोला विलोपन विधि से हल करने के लिए। विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो या तो आप लोग x का गुणांक को बराबर कर सकते हो या फिर हम लोग y के गुणांक को बराबर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें मैं y के गुणांक को बराबर करके दिखा रहा हूँ।
तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखो y का गुणा कितना है 4 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से लिखेंगे समीकरण दो में दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर, ठीक है। देखो दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ से आप लोग हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में 6 गुणे 4, यहाँ से भी तो 4 से गुणा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग को 4 दूना 8, 8x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 6 चौको 24, ठीक है। और ये आप लोग को जो ये दूसरा समीकरण है ना, यही दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कौन सा बड़ा संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो बड़ा संख्या क्या है, ये है 24 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण एक है, ठीक है ना, एक को घटाने पर, ठीक है। अब देखो घटा लेंगे, तो दूसरा समीकरण क्या है, ये आप लोग को 8x माइनस में 4y बराबर 24, ठीक है ना। और जो समीकरण नंबर 1 है वो है आप लोग का 3x प्लस 4y, घटाना नहीं है, क्या है जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर प्लस है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को घटाना नहीं लिखना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ से क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है ना। समीकरण एक में से समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण एक में खाली लिखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -6, ठीक है, बटा करेंगे। और देखो जब जोड़ेंगे तो जैसा चिन्ह है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 8 3 11x, ठीक है, और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 24 में से जब 6 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग हो जाएगा 18, ठीक है ना, ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो x बराबर हो जाएगा 18/11, ठीक है ना। तो ये x का मान आया, किसका मान आया, x का मान आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर लेंगे, ठीक है, बंद कर लिए। उसके बाद आप लोग को लिखना है यहाँ पर x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है ना। तो हम लोग एक ही में रख देते हैं, ठीक है ना, एक में रखने पर, ठीक है, रखो एक में। एक नंबर जो समीकरण वो दिया है आप लोग का 3x प्लस में 4y बराबर -6, ठीक है। और तो यहाँ से हो जाएगा 3x का मान कितना है 18/11, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 18 दूना 18 तिहाई 54 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 54/11 प्लस में हो जाएगा आप लोग का 4y, ठीक है, इक्वल टू -6, ठीक है। इसको उधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले जाओ, इसको ही उधर ले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर में हो जाएगा आप लोग यहाँ से माइनस में 6, ये भी हो जाएगा माइनस में 54/11, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 11 लॉसअप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 6 के 66 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 66, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में 54, ठीक है। उसके बाद से देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे,
यहाँ से आप लोग को लिख लेना 4y, ठीक है। 4y बराबर हो जाएगा 6 4 10 का 0, हाथ में 1, और 5 6 5 11, 11 1 12, हो जाएगा 120, 120 बट्टा 11 माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये आप लोग का गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भगे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 120 बट्टा 11 गुणे 4, ठीक है। इसको काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 30 बटा 11, ठीक है। लेकिन ये माइनस में है, ठीक है ना, यहाँ पर भी माइनस में है, ठीक है। तो y का मान आप लोग आ जाएगा माइनस में 30 बटा 11, ठीक है। इसको भी डब्बे में बंद कर लेना है। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना है, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना है और हल करना है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 18 बटा 11 तथा y बराबर -30 बटा 11 है, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करो, एक बार लिख लो इसको। अगर आप लोग को इसका नोट चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।